अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.7 के बारे में। ये एक्सरसाइज हमारे पास पावर सीरीज से रिलेट करती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक की, तो इन क्वेश्चन में हमें 3 तरीकों से चीज़ों को फाइंड करना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट केस में वो कह रहे हैं कि आपके पास जो सीरीज गिवन है उस सीरीज के बारे में बताएं कि उसका रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। और अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमें कहा गया है कि आपके पास x की किन वैल्यूज के लिए आपकी ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। और फिर थर्ड केस की अगर हम बात करें तो हम ये कहा गया है कि आपके पास x की किन वैल्यूज के लिए ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास ये एक्सरसाइज है पावर सीरीज से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम पावर सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पावर सीरीज की डेफिनेशन देखते हैं। A power series about x which is equal to 0 is a series of the form। क्या मतलब हुआ कि आपके पास पावर सीरीज है वो x which is equal to 0 के लिए कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, कुछ इस तरह से एक्सपैंड होगी। क्या है? सुमेशन n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है सी एन एक्स पावर n। अगर हम n 0 पुट करें तो c नॉट, n 1 पुट करें तो c1x, c2x स्क्वायर अप ऑन cnx पावर n। अब यही सीरीज पावर सीरीज अगर हम 0 पे नहीं, किसी भी कांस्टेंट पे, कोई कांस्टेंट लेट से एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर या फिर 0, किसी के लिए भी अगर हम इन जनरल बात करें तो अगर हम a के गिर्द इसी पावर सीरीज को खोलें तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड होगी। सुमेशन n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर x माइनस ए होता है तो x माइनस 0 था तो x माइनस 0 तो x ही आता है। यहाँ पे क्या है? अगर a पे है तो x माइनस ए पावर n, बाकी कहानी वही है, c नॉट c1 x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए पावर n। सो यहाँ पर जो आपका a है इसको बोलते हैं इस पावर सीरीज का सेंटर, और बाकी ये जो आपके पास c नॉट, c1, c2, c3 अप ऑन cn, ये सारे कांस्टेंट्स हैं और इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि पावर सीरीज हमें देखने को कैसे मिलती है, लेकिन हमने बात करनी है कन्वर्जेंस की, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। सो उसके लिए हम एक थ्योरम का सहारा लेते हैं जो बिल्कुल आपके यहाँ पर सामने है। अब इसको देखें कि अगर आपके पास कोई भी पावर सीरीज है, लेट से कुछ इस तरह की कि सुमेशन सी एन एक्स माइनस ए पावर n, अगर हम इसकी कन्वर्जेंस की बात करें तो इसकी कन्वर्जेंस हम 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आपके पास कुछ इस तरह से सीरीज होगी, मतलब पावर सीरीज होगी, तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पर रियल नंबर का लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो वो ज्यादा सूट करता है। सो पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसकी खूबी क्या होगी? वो बेसिकली आपको 2 हिस्सों में तोड़ देगा रियल लाइन को, ठीक है। वो रियल लाइन को क्या करेगा? 2 हिस्सों में तोड़ देगा। किस तरह से कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन r, एक पार्ट बना देगा ये और एक पार्ट बना देगा x माइनस ए इज लेस देन r, इसका मॉडुलस बेसिकली। अब वो x की वैल्यूज जो इस इंटरवल में आएंगी उसको कहेंगे कि ये x की वैल्यूज हमारी सीरीज को डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है ना।
दो इंटरवल हमने बना लिए, एक इंटरवल ये है, हम जानते हैं कि जब भी हम इसको खोलते हैं तो ये एक इंटरवल बनता है। इन द सेम केस इसको भी खोलते हैं तो ये एक इंटरवल बनता है। ये रियल लाइन को दो इंटरवल्स में तोड़ रहा है और एक इंटरवल में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप x की वैल्यू रखें और आपकी जो ये सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, और एक में वो पॉइंट्स हैं जिनको आप x की वैल्यू की जगह पे रखें तो आपको सीरीज डाइवर्ज मिलती है। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कन्वर्ज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रिलेशन डाइवर्ज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इस इंटरवल को बिलोंग करने वाली वैल्यूज आपको सीरीज डाइवर्ज की तरफ लेके जाएंगी, मतलब आपको जो रिजल्ट देंगी वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी, और आप इसमें से कोई एलिमेंट उठाएंगे, x की वैल्यू लेंगे तो वो आपको कन्वर्जेंट सीरीज देगी। अब इसके जो एंड पॉइंट्स हैं लेट्स से अगर मैं सिंपल बात करूं, इसको और मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं तो भाई ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस को कैसे खोलते हैं? मॉडुलस की डेफिनेशन होती है कि x का मॉडुलस इज लेस देन a है तो हम इसको खोलते हैं माइनस a इज लेस देन x विच इज लेस देन a। ये डेफिनेशन होती है एब्सोल्यूट की, यही डेफिनेशन हम यहाँ लगाते हैं। सो इट मीन्स दैट कि x माइनस a का मॉडुलस जब खोलेंगे तो नेगेटिव r विच इज लेस देन पॉजिटिव r, a को तीनों में ऐड कर देते हैं तो a माइनस r विच इज लेस देन x एंड विच इज लेस देन a प्लस r। ये एक इंटरवल बन गया है, ओपन इंटरवल। अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो a माइनस r कॉमा a प्लस r, ये एक ओपन इंटरवल है। ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वो वैल्यूज जो इस इंटरवल में आती हैं ये हमारी इस सीरीज को कन्वर्ज करती हैं। अदरवाइज जो बाकी आपके पास आएगा वो आपके क्या करता है, उन वैल्यूज में आपकी ये सीरीज डाइवर्ज करती है। अच्छा, अब किस्सा ये है कि ये वैल्यूज आपकी कन्वर्ज करती हैं और एब्सोल्युटली भी कन्वर्ज करती हैं। सिंपल सीरीज भी कन्वर्ज करती है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी इन पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करती है। लेकिन जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब a माइनस r और a प्लस r, इन दो पॉइंट्स पर हो सकता है आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो तो कन्वर्ज कर जाए, मे और मे नॉट बी वाला केस है। हो सकता है इन पॉइंट्स पर आपकी ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है ना करे, मतलब डाइवर्ज कर जाए। सो अगर इन पॉइंट्स पर ये सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो फिर केस क्या होता है? फिर हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स कंडीशनली कन्वर्जेंट में चले जाएंगे, क्योंकि ये इस सीरीज को कन्वर्ज कर रहे हैं लेकिन एब्सोल्यूट में ये शामिल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो सीरीज को तो कन्वर्ज करते हैं लेकिन एब्सोल्यूट में आके वो डाइवर्ज करते हैं तो उनको कहते हैं ये कंडीशनली कन्वर्जेंट पॉइंट है। अब अगर ये a माइनस r या a प्लस r दोनों में कोई एक या दोनों कन्वर्ज करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके कंडीशनली कन्वर्जेंट में जाएंगे। हमेशा से आपके यही एंड पॉइंट्स कंडीशनली कन्वर्जेंट में जाएंगे और कोई डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होंगे। तो यहां तक तो हमने ये बात कर ली कि भाई आपके पास सीरीज हो तो फर्स्ट केस में कुछ पॉइंट्स पुट करें, सीरीज में डाइवर्ज देते हैं, कुछ पॉइंट्स कन्वर्ज देते हैं, और उनको जो कन्वर्ज देते हैं उनको लिखने का तरीका ये है, उनको कुछ इस तरह के इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस इंटरवल को बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब इन दोनों से अगर हम सिंपल कन्वर्जेंस की बात करें
तो फिर अगर ये दोनों डाइवर्ज करते हैं तो फिर तो यही है, और अगर इनमें से कोई एक कन्वर्ज करता है तो हम क्या कर देंगे, फिर हम उसको इक्वल टू लगा देंगे, मतलब उसको क्लोज कर देंगे, उसको भी शामिल कर लेंगे। दूसरे अल्फाज में मैं आपसे सिंपल बात करूं तो अगर इन दोनों में से कोई एक कन्वर्ज कर गया तो हम इनको भी शामिल कर लेंगे, बाकी वही रहेगा। अच्छा, इसी इंटरवल को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अच्छा, एक बात हमें पता चल गई कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है और कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए वही मेथड है जो हमने पीछे पढ़े हैं। जो टेस्ट हमने किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए कि आया वो कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, वो पुराना काम है, वही करेंगे। ये हो गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। बाकी रह गया हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो कैसे निकालेंगे। इन दोनों सीरीज में ये जो आप जानते हो कि ये पॉइंट होता है बड़ा इंटरवल में। अगर हम बात करें a, b की, तो ये b बड़ा पॉइंट होता है, a छोटा होता है। तो क्या करेंगे, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये आपको r देगा, जिसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, उसके बाद फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। सो वो आपको क्या देगा, वो आपको वैल्यू देगा किसकी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। क्योंकि हम जानते हैं b माइनस ए क्या होता है, लेंथ होता है, या फिर डायामीटर कह सकती हो किसी भी इंटरवल का। b माइनस ए क्या होता है, लेंथ कहते हैं या फिर उसको डायामीटर कहते हैं। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपको r मिल जाएगा। सो इट मीन्स दैट हमारा काम क्या है, हमने चेक करना है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एब्सोल्यूट के लिए, कंडीशनल के लिए, सारा काम हम तरतीब से करने की कोशिश करेंगे। अब केस नंबर 2 में क्या है कि अगर आपकी सीरीज जो है कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली x की हर वैल्यू के लिए, तो उस केस में जो आपका r होता है उसको आप कहते हैं कि r विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। और अगर थर्ड केस की बात करें तो उस केस में अगर आपकी सीरीज सिर्फ x विच इज इक्वल टू a के लिए ही कन्वर्ज करती है, मतलब सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है, तो उस केस में कहते हैं कि r हमारा 0 है। सो यहां तक तो हमने कुछ ना कुछ आइडिया ले लिया कि इसके पीछे की कहानी है क्या। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम वो इंटरवल निकालेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, जो टेस्ट आपने पीछे पढ़े हैं उनमें से किसी एक का यूज करें और आप सुकून से वो चीज निकाल पाएंगे। उन पे कोई भी टेस्ट, अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट की बात करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि अगर हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 आती है तो हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये कन्वर्ज करती है। अगर हम जो है रूट टेस्ट की बात करते हैं तो वो भी हमें यही कहता है कि अगर हमारे पास nth रूट की लिमिट ले n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वो आपको लेस देन 1 दे तो कन्वर्ज आता है। इन द सेम केस रेशियो टेस्ट में भी यही होता है। सो मेनली अगर मैं बात करूं तो भाई 3 टेस्ट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं पावर सीरीज में वो यही है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग भी आ सकता है क्योंकि अल्टरनेटिंग बाद में, अगर अल्टरनेटिंग सीरीज हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, उसके बाद आपका रेशियो टेस्ट, उसके बाद आपका रूट टेस्ट और फिर आता है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं बेसिकली, 3 मेन है। अगर सीरीज अल्टरनेटिंग हो तो फिर चौथा टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी उसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो मेनली हम इन 4 पे फोकस करेंगे और चारों से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हालांकि करने की कोशिश करें तो 2 से भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूट या रेशियो एक जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वही लगा दें। इन क्वेश्चन में रूट और रेशियो दोनों लगा सकेंगे। हाँ, फैक्टोरियल आ जाए तो फिर रेशियो लाजमी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज रूट भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई एक लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इस चीज को करेंगे। अब
अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है वो है बेसिकली रेशियो टेस्ट। रूट भी इस्तेमाल करें, जो है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू वरी। सो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं रेशियो टेस्ट। अगर मैं बात करूं ए एन की तो वो आता है x पावर n, और अगर मैं बात करूं ए एन प्लस 1 की तो वो आता है एक्स एन प्लस 1। अब रेशियो टेस्ट हमें कहता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लें एक्स एन, चलो एक्स एन नहीं बल्कि मैं इसको फार्मूला एक बार लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन, इसकी लिमिट ले। सो इट मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन की वैल्यू हमने निकाली है एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन। अब यहां पर एक्स एन जो है इसका हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको तोड़ के लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन डॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एन, इसका मॉडुलस। ये कट गया इससे और बाकी रह गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x का मॉडुलस। तो लिमिट लगाएंगे तो सिंपल x का मॉडुलस आ जाएगा, क्योंकि इसमें n है नहीं, हमारी लिमिट तो लगनी है n पे और n तो है नहीं, तो कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है। अब ये हमने लगाया है इस पे, जो है कौन सा टेस्ट हमने इस पे लगाया है, रेशियो टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट कहता है कि इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन विच इज इक्वल टू रो एंड रो इज लेस देन 1, देन it will be converge, it will be absolutely converge, ABS converge, convergent लिख दें, absolutely convergent, कि अगर जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 1 से लेस है तो absolutely convergent। सो x का मॉडुलस इज लेस देन 1, देन जो आपके पास पावर सीरीज है विल बी कन्वर्ज। किस्सा खत्म। अब ये कन्वर्ज करती है। अगर हम इसको खोल के x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, मतलब इंटरवल निकालने की कोशिश करें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, सो अगर हम इसको खोलेंगे तो -1 इज लेस देन x एंड विच इज लेस देन 1। सो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तब ठीक है, मैं इस फॉर्म में लिख दूं तब भी ठीक है, दोनों का मकसद सेम है। सो ये हमने बात की है एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए जो x की वैल्यूज कन्वर्ज करती हैं, लेकिन हमने एब्सोल्यूट के लिए भी चेक करना है, कंडीशनल के लिए भी चेक करना है। तो उनके लिए सिर्फ फर्क क्या है, इनके एंड पॉइंट्स पर भी हम चेक कर लेंगे कि आया ये कन्वर्ज करते हैं या नहीं करते। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज भी हम फाइंड कर लेते हैं। r क्या आएगा, 1 माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन दैट 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। सो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब बात करते हैं -1 पुट करते हैं। हमारी जो सीरीज थी, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो x पावर n, तो मैं अगर यहाँ पे लेट करूं कि x विच इज इक्वल टू 1 हो, देन सुमेशन 1 पावर n। सो हम जानते हैं इस पे nth टर्म टेस्ट लगाएं तो ये डाइवर्ज करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
अब अगर मैं बात करूं x विच इज इक्वल टू -1 की, देन सीरीज जो बनेगी सुमेशन -1 पावर n। सो ये भी आपकी सीरीज जो है डाइवर्ज करती है। अगर चाहे तो लिख लें, यहां पर इसकी जो लिमिट्स हैं वो लिख लें कि भाई आपकी लिमिट्स थी क्या, आपकी लिमिट थी आपकी क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी, तो लिख लें। ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि लिमिट लिखें या ना लिखें, लिखनी चाहे तो लिख लें। n 0 से इन्फिनिटी, n 0 से इन्फिनिटी, n 0 से इन्फिनिटी। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स पर सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है। अगर किसी पे जो है डाइवर्ज ना करती, कन्वर्ज कर देती, तो उस केस में हम इक्वल टू लगा देते। तो फर्स्ट केस में उसने कहा था कि आप r फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड किया, 1 आया। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो है -1 इज लेस देन x विच इज लेस देन 1। अगर किसी पे कन्वर्ज कर जाती, मतलब -1 पे या +1 पे, तो हम क्या लगाते, इक्वल टू लगाते। लेकिन अब हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भाई कन्वर्ज ही नहीं किया उसने। अच्छा, दूसरे पार्ट में उसने, या बी पार्ट, ये इस ए की बात करूं और ये बी है, बी की बात करूं, तो उसने कहा था कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सो उसके लिए सिंपल सी बात है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। जब बी पार्ट आएगा तो उसमें इक्वल टू वाला चक्कर नहीं होगा, इक्वल टू आप नहीं लिखोगे, विदाउट इक्वल टू लिखोगे और इसी को कॉपी करोगे। इक्वल टू आप लिखोगे सिर्फ इस केस में। और थर्ड जो केस था, सी की बात करूं, तो सी में आपके पास क्या आपको एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंट मिला है, नहीं मिला। अगर कोई पॉइंट्स पे आपको, मतलब +1 पे या -1 पे आपको मिल जाता, तो फिर आप कहते कि कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए ये 1 पॉइंट है या ये 2 पॉइंट है। मैक्सिमम 2 पॉइंट ही हो सकते हैं, एंड पॉइंट 2 होते हैं तो 2 ही हो सकते हैं। तो दोनों ने क्या किया, नहीं किया, तो यहां पर क्या है, नो पॉइंट्स। नो पॉइंट्स लिख दें, या नो कंडीशनली कन्वर्जेंट पॉइंट्स, बात एक ही है। अच्छा, यहां तक ये जो किस्सा हमने किया है, ये किस्सा हुआ हमारा तमाम क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है सॉल्व। इस तरह से सभी को सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने लगा हूं, क्योंकि मैं इसमें हर बार आपको an और an+1 निकाल के नहीं देने वाला, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं, ये रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ये हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस किया है पीछे एक्सरसाइज में। सो हर बार अब वो हम एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट तो नहीं कर रहे कि जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊंगा। सो जनरल फॉर्म्स बताता चला जाऊंगा और नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, सो मैं डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूं, मतलब इस पे रूट टेस्ट लगा रहा हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी रूट टेस्ट नहीं बल्कि रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास आ जाएगा x + 5, n+1 होना है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं n × x + 5 डिवाइडेड बाय होता है an, और an है बेसिकली x + 5 पावर n। सो इट मीन दैट इसका मॉडुलस, सो ये कट गया और लिमिट इस पे क्या लगेगी, ये तो कांस्टेंट है, इधर n खत्म हो गया। सो x + 5 इसका मॉडुलस, ये इसकी आ गई लिमिट। सो इफ x + 5 इसका मॉडुलस विच इज लेस देन 1, देन इट विल बी ABS कन्वर्ज, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्ज लिख रहा हूं, एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी। अच्छा, यहां तक तो ये बात होगी एब्सोल्युटली कन्वर्ज की। इसको खोल लेते हैं और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लेते हैं। तो ये -1 इज लेस देन x + 5 विच इज लेस देन 1। सो इट मीन्स दैट -5 को तीनों में, तो -6 इज लेस देन x विच इज लेस देन -5 + 1 -4। अब ये तो हो गया हमारा जो इंटरवल, मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं -6 -4, बात एक ही है।
अब रेडियस की बात कर लें तो -2, -4, नेगेटिव जो आपका 6, यहाँ पर 2 बार नेगेटिव आना है, मैं बाय मिस्टेक लिखा हूँ। सो -4 और -6 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स दैट -4 +6 डिवाइडेड बाय 2, सो इट मीन दैट 1 ही आ गया। सो इसका भी आपका 1 है, रेडियस आपका 1 है। सो ठीक है भाई, गुड हो गया। अब हमारी जो सीरीज थी वो थी, इसको हमने एंड पॉइंट्स के लिए भी चेक करना है, -6x+5 पावर n। अच्छा, सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाए तो कोई इशू नहीं, आप चेक कर लें, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप हर बार इसको लेके चलें। 0 लिमिट्स ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। अच्छा, सो 0 से इन्फिनिटी x+5 पावर n, ये है आपकी ओरिजिनल सीरीज, लेकिन हम पुट कर रहे हैं x विच इज इक्वल टू -6। अगर हम x -6 लेंगे तो n 0 से इन्फिनिटी -6 + 5 -1 पावर 1, तो ये जानते हैं कि ये डाइवर्ज करती है। किस्सा खत्म। जब हम x विच इज इक्वल टू -4 लेंगे तो हमारे पास सुमेशन n 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कितना, 1 पावर n, तो ये भी डाइवर्ज करती है। किस्सा खत्म। सो a का सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आएगा r विच इज इक्वल टू 1 -6 टू -4। अगर इक्वल टू किसी पे कन्वर्ट हो जाती तो इक्वल टू लगा देते। बी पार्ट में आप जानते हो कि विदाउट इक्वल टू लिखना है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट के बारे में लिख रहे हैं, तो एब्सोल्यूट के बारे में वो इक्वल टू वाला किस्सा नहीं आएगा। सी के बारे में नो पॉइंट्स, जो कंडीशनली कन्वर्जेंट दे रहे हैं। सो इस तरह से इसका हो गया किस्सा तमाम। अब बात कर लेते हैं भाई थर्ड की। थर्ड में यहां पर वही सीन, मैं डायरेक्टली इसको लिखने लगा हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -n+1 लिखना है तो मैं -n डॉट -1 लिख रहा हूं, और इसको भी लिख रहा हूं 4x+1, 4x+1 n और 4x+1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख रहा हूं मैं 4x+1 पावर n, और ये बेसिकली -1 पावर n, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, और -1 का आपको -1 का मल्टीपल है 4x+1, तो -1 का मॉडुलस लेते हैं तो +1, तो इट मीन दैट ये तो कांस्टेंट है। सो ये आ जाएगा। चलो एक स्टेप में आपको लिख देता हूँ, -4x+1। सो जे इसका मॉडुलस, ये तो कांस्टेंट है, n वाली किस्सा भी खत्म हो गया। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आता है 4x+1 विद इसका एब्सोल्यूट। अब ये तो आ गई लिमिट, अगर इसका आंसर होगा 1 से छोटा तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज। सो इफ 4x+1 इसका मॉडुलस विच इज लेस देन 1, देन ABS कन्वर्ज। और अगर ये है तो हम 4x+1 -1 which is less than 1, so it means that -1 को ऐड कर देते हैं तो -2 which is less than 4x which is less than 0। सो अगर मैं इसको मजीद लिखूं तो -2/4 which is less than x which is less than 0। सो इट मीन दैट मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो -1/2 which is less than x which is less than 0। सो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म दूं तो 1/2, 0 ये।
अब ये तो हो गया भाई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए। अब चाहें तो आर निकाल सकते हैं। 0 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 1/4। सो ये हो गया। अब हमारे एंड पॉइंट्स हैं और एक बार देख लेते हैं हमारी सीरीज है एन कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है या 1 से स्टार्ट, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लिख लें आप। लेकिन विदाउट दिस हम क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि हमने इसकी टर्म्स थोड़ी एक्सपेंड करनी है। अच्छा, -1 पावर n और है बेसिकली 4x + 1 है, सो मैं 4x + 1 पावर n। अब x विच इज इक्वल टू ले लेते हैं -1/2। सो अगर हम लेते हैं x -1/2 तो सीरीज बनेगी n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक -1 पावर n, और ये हो जाएगा बेसिकली, चलो लिख लेते हैं 4 × -1/2। सो बेसिकली -2 और प्लस का 1 पावर n। तो अगर मैं इसको मजीद लिखूं तो ये सुमेशन n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, ये -1 पावर n और ये भी -1 पावर n। तो इट मीन दैट ये -1 पावर n -1 पावर n दोनों की पावर जो है वो सेम है। तो अगर आप इसको इकट्ठा लिख दें तो क्या आएगा, ये आपको +1 पावर n मिल जाएगा, 1 पावर n। सो ये डाइवर्ज करता है, किस्सा खत्म। अगर हम x 0 ले लें तो सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी -1 पावर n, ये किस्सा खत्म हो जाएगा 0 + 1। तो इट मीन दैट कुछ नहीं आएगा, सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी 1 पावर n -1 पावर n। तो ये भी डाइवर्ज करता है, दोनों ने डाइवर्ज किया तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ए पार्ट में लिखेंगे, ए पार्ट में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विच इज इक्वल टू 1/4 -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 0। बी पार्ट में लिखेंगे वही -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 0, और सी पार्ट में नो पॉइंट्स। ठीक है ना, यही काम हम करने वाले थे और यही हमने किया। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट भी जो बेसिकली है वो भी यही सीन देगा। जरा देख लेते हैं कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। सो क्वेश्चन कहाँ गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अभी 3rd हमने कर लिया है, सो 4 करते हैं। अच्छा, 4 के बारे में क्या सीन है, 3x - 2 पावर n, और बेसिकली ये आपके पास दूसरी टर्म आ रही है। सो यहाँ पर वही सीन के हम इसके ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3x - 2 पावर n + 1 होना है। सो n × 3x - 2 लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय n + 1। अब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बजाय मैं मल्टीप्लाई करके इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेसिप्रोकल समझ लें। सो 3x - 2 पावर n और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इट मीन्स दैट के ये गया, इससे अब लगेगी इस पे लिमिट, क्योंकि इसमें n खड़ा है। अब जो n नहीं है जिसमें, उसको बाहर निकाल देते हैं। सो हम लिख सकते हैं 3x - 2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n + 1। डायरेक्ट लिमिट नहीं आएगी, डेरिवेटिव लेंगे 1 1 तो 1 आ जाएगी इसकी लिमिट। सो इट मीन्स दैट 3x - 2 इसका मॉडुलस, इसका रिजल्ट आया है।
अब अगर ये 1 से लेस तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज। सो 3x माइनस 2 इसका मॉडुलस लेस देन 1, देन ABS कन्वर्ज। अब 3x माइनस 2 के लिए हम खोल लेते हैं इसको, -1 इज लेस देन 1, सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आपके पास आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव 2 ऐड कर देते हैं, तो इट मीन दैट -1 + 2, सो इट मीन दैट +1 विच इज लेस देन 3x विच इज लेस देन 3। सो अगर 3 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 विच इज लेस देन x विच इज लेस देन 1। सो ये तो हो गया हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब बात कर देते हैं इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। सो r विच इज इक्वल टू 1 - 1/3 डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली 3 - 1 2 तो 2/3, so divided by 2, so it mean that 1/3। अब इसके एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली पहले लिख लेते हैं कि सीरीज हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, और 3n-2 थी मेरे ख्याल में, पावर n डिवाइडेड बाय n। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये n 1 से स्टार्ट हो रहा था, 3x - 2 था, ठीक है, 3x - 2 पावर n, और यही है n 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब लेट x विच इज इक्वल टू 1/3। सो अगर 1/3 तो 3 से कैंसल, सो इट मीन दैट जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1 - 2, तो इट मीन दैट ये आ जाएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 to infinity -1 पावर n डिवाइडेड बाय n। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करने के लिए अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है जिसकी कंडीशन है 3। पहली कंडीशन की बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुमेशन n 1 से स्टार्ट इन्फिनिटी पे जा रहा है, -1 पावर n है और 1/n है। सो इसका un जो है विच इज इक्वल टू 1/n विच इज ग्रेटर देन 0 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नजर आ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू। दूसरी कंडीशन होती है डिक्रीजिंग की, तो वो भी पता है कि n+1 का मॉडुलस लेस देन 1/n होता है, तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है ना, ये मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ये पीछे सारी कहानी हम करके आए हैं कि अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट होता क्या है। सो थोड़ा आपको हिंट देता जाऊंगा कि क्या क्या सीन हो रहा है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो अब आपको ये समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, बेहतर है कि आप पीछे देख लें। अच्छा, तीसरा होता है कि इस पे लिमिट लगाएं और 1/n पे लिमिट लगाएं तो 1/∞ 0, सो 1/n जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, मतलब हम 1/n पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, आंसर 0 आता है, तो ये तीसरी कंडीशन पूरी, तो ये कन्वर्ज करता है। अब इसने कन्वर्ज किया है, कोई इश्यू नहीं है, ये शामिल कर लेंगे। अब जो है दूसरा पॉइंट हमारा, एक पॉइंट तो था ना हमारा 1/3 और एक हमारा पॉइंट था 1, सो इट मीन दैट अब हम पुट करते हैं x विच इज इक्वल टू 1, तो सीरीज सुमेशन n 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी वाली 3x - 3 1 - 2 पावर n डिवाइडेड बाय n। सो बेसिकली 3 1, तो इट मीन दैट नथिंग बट n जो है वो आ रहा है यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 पावर n डिवाइडेड बाय n। अब यहां पर इसकी बात करें तो ये हम जानते हैं ये सीरीज क्या है, इसका आंसर तो पॉजिटिव 1 ही आना है, तो इट मीन दैट हम जानते हैं कि ये सीरीज nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से या फिर p सीरीज टेस्ट के हिसाब से भी देख लें तब भी ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। सो ये सीरीज करती है डाइवर्ज, चाहे आप इस पे nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगा दें, चाहे इस पे आप nth टर्म टेस्ट डाइवर्जेंस लगाने के बजाय कोई और टेस्ट p सीरीज टेस्ट लगा दें, n1 है तब भी कोई इशू नहीं है, डाइवर्ज करती है। सो ठीक है, अब एक को देखते हैं, नेगेटिव r विच इज इक्वल टू हमने निकाला था कितना, r हमने निकाला था 1/3,
पॉजिटिव 1/3 विच इज लेस देन एक्स विच इज लेस देन 1। अब 1 और 3 पुट करने से हमारी जो सीरीज बनी थी वो कन्वर्ज कर गई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। 1 ने कन्वर्ज नहीं किया, 1 ने डाइवर्ज ही किया, तो 1 को नहीं शामिल कर रहे, लेकिन 1 और 3 ने कन्वर्ज किया, तो इसलिए लिख रहे हैं। बी पार्ट में लिखेंगे 1/3 विच इज लेस देन एक्स एंड विच इज लेस देन 1, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल टू का किस्सा एब्सोल्यूट में नहीं था, उसको सिंपल देख रहे हैं, अल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो फिर हो रहा है, एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। सो इट मीन दैट दिस। एंड सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में एक पॉइंट मिला है जिस पर कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और वो पॉइंट 1/3 है। सो इट मीन दैट ये कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए एक पॉइंट हमें मिल गया है जिस पर सीरीज हमारी कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है। सो इट मीन दैट कि ये किस्सा हमने यहाँ पर तमाम कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली पुराना ही सीन चल रहा है, हम यहाँ पे रेशो टेस्ट लगाते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x minus 2 power n dot x minus 2 divided by 10n 10 multiplied by 10n divided by x minus 2 power n, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इससे ये 10 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर हम इस पे लिमिट लगाएंगे, इस पे क्या लिमिट लगाना, इसमें तो n है ही नहीं। सो इसकी लिमिट आ गई भाई x minus 2 डिवाइडेड बाय 10, इसका मॉडुलस। सो सिंपल बात करते हैं कि अगर x minus 2 डिवाइडेड बाय 10 इसका मॉडुलस लेस देन 1, देन ABS कन्वर्ज। और अगर ABS कन्वर्ज तो यहां से हम निकालते हैं वैल्यूज जो हमें हेल्प करेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। तो इट मीन दैट x minus 2 इसका मॉडुलस विच इज लेस देन, क्या हो जाएगा, विच इज लेस देन 10। सिंपल बात कर लेते हैं। सो इट मीन दैट मैं इसको मजीद सिंपल करूं तो नेगेटिव 10 इज लेस देन x minus 2 विच इज लेस देन 10, और मैं इसको और सिंपल करूं तो 2 ऐड कर दूं तो नेगेटिव 8 इज लेस देन x इज लेस देन प्लस 12 हो जाएगा। सो इट मीन दैट दिस। सो ये हो गया। अब हम r निकाल लेते हैं 12 माइनस इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। सो इट मीन दैट ये यहाँ पर आ गया है आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव, और 12 20 20 10 आ गया ये। सो इट मीन दैट आर आपका 10 वैल्यूज का आ रहा है। 10 वैल्यूज हैं जो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ज करती हैं। सो 12 20। अब यहाँ पर इनके एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट है नेगेटिव, एक पॉइंट है नेगेटिव 8 और दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव का 12। सो इट मीन दैट कि पहले तो हम लिख लें कि आपकी सीरीज थी क्या, n कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक जा रहा था, फिर ही कुछ बात करेंगे। x minus 2 पावर n और 10 पावर n, x minus 2 पावर n और 10n। ओहो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था वो तो हमने देखा नहीं, 1 से ही होगा, ये 0 से है। चलो 0 से है। So n which is equal to 0 to infinity. So it mean that x which is equal to negative 8 पुट करते हैं। तो अगर हम x negative 8 पुट करते हैं ना भाई, तो negative 8 और ये बेसिकली negative 8 और ये negative 10 बन जाएगा। सुमेशन आपका n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी, और इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय पावर n 10n। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सुमेशन n विच इज इक्वल टू कितना, x n विच इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख सकता हूँ -10 डिवाइडेड बाय 10 पावर n। तो ये कुछ नहीं बनेगा, बस ये बन जाएगा सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी -1 पावर n, और जानते हैं ये डाइवर्ज करता है। सो किस्सा ख़त्म कि ये सीरीज तो ये पॉइंट तो डाइवर्ज कर गया जब हमने -8 वाला पॉइंट यहाँ पुट किया। अब पॉइंट पुट करते हैं 12। सो 12 से किस्सा देखते हैं कि 12 हमें किस तरफ लेके जाता है। सो सुमेशन n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक x विच इज इक्वल टू 12 ले रहे हैं। सो 12 माइनस 2, तो इट मीन दैट 10 बाय 10 n। सो इट मीन दैट ये भी आपको सीधा सीधा 1n की तरफ लेके जा रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है। तो किस्सा खत्म हो गया भाई, एब्सोल्यूट और कंडीशनल सेम ही आ गए। सो r विच इज इक्वल टू a पार्ट के लिए 10, -8 से 12, b पार्ट के लिए वही -8 से 12, और c पार्ट के लिए नो पॉइंट, क्योंकि दोनों ने डाइवर्ज किया है। सो इस तरह से इनका किस्सा तमाम हुआ। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सो 5 किया है 6, तो 6 में सीधी सीधी बात है कि अगर हम लगाएं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2x n एंड 2x डिवाइडेड बाय 2x n, सो आ जाएगा 2x कट जाएगा और सिर्फ 2x आ जाएगा। 2x की लिमिट क्या लगेगी? सो अगर 2x इसका मॉडुलस लेस देन 1 देन ABS कन्वर्ज। सो अगर ABS कन्वर्ज तो वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा बेसिकली -1 इज लेस देन 2x विच इज लेस देन 1। सो इट मीन दैट -1/2 इज लेस x एंड विच इज लेस इक्वल नहीं, विच इज लेस जस्ट लेस देन 1/2। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको क्या मिलने वाला है, r विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सो -1/2 -1/2 पॉजिटिव 1 होता है, सो 1/2 ये आ जाएगा। सो 1/2 आ गया आपका बेसिकली इस केस में r। अब इन पॉइंट्स पे चेक कर लें कि -1/2 और पॉजिटिव 1/2 पे ये हमारे साथ करेगा क्या। सो सुमेशन अगर पहले तो लिख लेना कि 2x n है, और n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 से, ठीक है 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो इट मीन दैट 0 टू इन्फिनिटी। सो जब x हम लेंगे -1/2, सो -1/2 तो ये दोनों डाइवर्ज करने वाले हैं, n which is equal to 0 to infinity। तो इट मीन दैट -1 पावर n should diverge। और दूसरे केस में आएगा +1 पावर n 0 to infinity, देन वो भी डाइवर्ज। सो एब्सोल्यूट और कंडीशनल सेम आ जाएंगी, और सॉरी एब्सोल्यूट और जो a पार्ट है वो सेम आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा, जो बाकी केस आपका आ जाएगा कि कोई पॉइंट नहीं है जो बेसिकली कंडीशनली कन्वर्जेंट इस चीज को लेके जा रहा हो। तो इसका किस्सा भी तमाम हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसका सीन आपको क्या मिला। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें जरा कि इसके साथ क्या हो रहा है। वही रूल जो हमने पहले इस्तेमाल किया, कुछ हम नया तो करने वाले हैं नहीं। सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 x n x डिवाइडेड बाय, इसको लिख रहा हूं n प्लस 3, क्योंकि n प्लस 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय। अब ये आपके पास आ गया। सो इट मीन दैट इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो n इंटू एक्स पावर n। सो ये गया इससे, बाकी कुछ कैंसिल होता नहीं है। तो x प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल देते हैं। सो x प्लस 2 इसका मॉडुलस लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रह क्या गया यहाँ पर आपके पास, सॉरी ये एक x ये भी रह गया, ठीक है ना, ये x+2 था और सॉरी ये था क्या x था, जरा गौर कर लेते हैं, ठीक, एक x यहाँ से रहा और यहाँ पर ये आपका n+2 है, सॉरी ये n+2 है ना कि x+2 बाय मिस्टेक, ये n+2 है, ठीक है। ये सिर्फ x का मॉडुलस बाहर जाएगा और ये n+1 और ये n+2 जो है बेसिकली ये यहीं रहेंगे। सो n+1 n+2 यहीं रहेंगे और ये n इंटू n+3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिमिट तो इस पर नहीं लग सकती, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आती है और इसका रिजल्ट तो आपको 1 मिलने वाला है क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 1 है। तो कोएफिशिएंट्स 1 हो तो आप जानते हो कि 1 मिलता है, लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो नथिंग टू वरी कर सकते हैं। इसको खोलेंगे तो n² और ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेसिकली n² और ये हो जाएगा बेसिकली 3n। n² कॉमन लेके कैंसिल कर लें या डेरिवेटिव लेके तब भी 2 बार डेरिवेटिव ले लें तब भी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब x का मॉडुलस इज लेस देन 1। तो अगर हम इसके इंटरवल की बात करें तो -1 इज लेस देन x विच इज लेस देन 1। सो इसको सीधा सीधा अगर हम बात करें तो इसका r भी 1 आ जाएगा, r भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर देख लें कैसे, 1 माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2/2 विच इज इक्वल टू 1, सो 1 आ जाएगा। अब इन एंड पॉइंट्स पे पुट करके देख लेते हैं कि क्या एंड पॉइंट्स इसके साथ क्या करेंगे। nxn n+2 देखते हैं, nxn डिवाइडेड बाय n+2 सुमेशन आपका क्या कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से। वैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, लेकिन लिख दें n 0 से इन्फिनिटी। सो जब हम x लेंगे या -1 तो -1 में क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सुमेशन n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी -1 पावर n इंटू n ओवर n+2, ऐसे लिख रहा हूँ, -1 पावर n। और ये अब सीधी सी बात है, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होता है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को फेल कर देगा क्योंकि यहाँ पर हम इसकी लिमिट हम लेके देखेंगे तो क्या आएगा। हमारे पास 3 कंडीशन होती है ना अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, पहला पॉजिटिव, दूसरा डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग और तीसरा होता है कि ये टर्म ये जो टर्म है n+2 डिवाइडेड बाय सॉरी उलट लिख दिया, n डिवाइडेड बाय n+2 ये क्या करे, ये आपके पास 0 को अप्रोच करे। तो ये 0 को अप्रोच नहीं करती है भाई। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये 0 को अप्रोच करे अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की बात कर रहे हैं तो, लेकिन ये अप्रोच नहीं करती है। चेक कर लें, ये देख लें, इस पे लिमिट लगा के देख लें, इसकी लिमिट 0 नहीं आती। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n+2। सो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो नहीं आएगी, लेकिन इस पर लापिटर रूल लगाएंगे तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो 1 over 1 which is equal to 1 which does not equal to 0। so it means that ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इस पे लगाएंगे nth टर्म के लिए तो 0 नहीं आती। so it means that diverge। अगर ये 0 आ जाती तो फिर वो दूसरी कंडीशन जो होती है नॉन इंक्रीजिंग वाली वो चेक करते, वो अगर होल्ड कर जाती तो फिर ये कन्वर्ज कर जाती, लेकिन अभी नहीं हुआ। इसने nth टर्म टेस्ट जो तीसरी कंडीशन वो फेल कर दिया, सो किस्सा खत्म हो गया। अच्छा, अभी तो हमने ये बात की थी -1 के लिए, +1 के लिए बात करते हैं। तो +1 के लिए भी यही सीन होगा। सो +1 के लिए भी आप इसकी बात करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू ये आपका इन्फिनिटी पावर सॉरी n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी या फिर 0 था, चलो जो भी था आप इसे चेक कर लें। और ये आपके पास हो जाएगा 1 पावर n डिवाइडेड बाय n+1।
ये भी आपके पास इस nth टाइम टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगाएं तो इसका लिमिट उसी केस की वजह से कि ये 0 नहीं आती है, सो इट मीन दैट इसको भी आप इसी वजह से nth टाइम टेस्ट से डायरेक्ट लगा दें, तब भी ये क्या करती है, ये आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स हमारे नहीं है, कंडीशनली और जो है अगर हम बात करें -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 और दूसरा क्या है r विच इज इक्वल टू 1 और ये सेम ये a पार्ट का और ये b पार्ट और तीसरे पॉइंट में नो पॉइंट्स का सीन आ जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं जी 8 की। 8 में क्या है, कुछ खास नहीं है, लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी -1 पावर n -1 x प्लस 2 पावर n और x प्लस 2 divided by n plus 1 multiplied by n into -1 पावर n into x प्लस 2 पावर n और इसका मॉडुलस ये गया इससे, ये गया इससे और बाकी x प्लस 2 रह गया। x प्लस 2 को बाहर निकाल दे, -1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और x प्लस 2 को मैं निकाल रहा हूँ बाहर, क्योंकि ये तो n से फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको रह क्या गया n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी लिमिट 1 है। सो इट मीन दैट x प्लस 2 का मॉडुलस, सो अगर ये लेस देन 1 तो कन्वर्ज और आगे आप देख सकते हैं कि इसमें और क्या, इसमें तो कुछ है नहीं, लेस देन 1। So it means that -1 is less than x plus 2 which is less than 1. So -2 ऐड कर देंगे तो it means that -3 which is less than x which is less than -1 plus 2 तो -1. So it means that ये हो गया। अगर हम r की बात करें तो -1 और ये हो जाएगा बेसिकली negative into -3 divided by 2. So it means that -1 plus 3 divided by 2 to 2 by 2 which is equal to 1. So r आपका 1 और इन पॉइंट्स के लिए आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका -3 पॉइंट है और आपका नेगेटिव, पहले लिख लें -1 पावर n x प्लस 2 पावर n डिवाइडेड बाय n और ये बेसिकली हो जाएगा n आपका जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है आप उसको चेक कर लें। अच्छा, जब हम x विच इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो सुमेशन -1 पावर n और ये हो जाएगा -3 पुट करेंगे तो -3 तो -1 पावर n डिवाइडेड बाय n। सो ये बन जाएगा बेसिकली सुमेशन, दोनों की पावर सेम है तो ये बेसिकली हो जाएंगे क्या -1, इसको आप यहाँ पे एक ही पावर ऐसे लिख सकते हैं -1 पावर 2n। सो इट मीन दैट डिवाइडेड बाय n। सो ये 2n का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो सुमेशन -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आना होता है, इसमें 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n। सो ये क्या कर रहा है, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, बाई पी सीरीज टेस्ट इसको कर दें तो डाइवर्ज करता है ये, ठीक है ना। 1/n पावर p अल्टरनेटिंग होता तो फिर तो कन्वर्ज करना था इसने, अगर इसकी पावर -1 की पावर होती ना, -1 की पावर होती तो फिर तो इसने कन्वर्ज करना था, लेकिन अब ये डाइवर्ज करता है क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज होती तो फिर तो सीधा सीधा डिक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव भी है और क्या है n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n जो है 0 को अप्रोच करता तो फिर तो ये कन्वर्ज करता, लेकिन अभी ये जो अल्टरनेटिंग नहीं रहा इस 2 की वजह से, सो ये डाइवर्ज करता है। अब बात कर लेते हैं -3 और 1 था दूसरा बेसिकली, अगर मैं देखूं तो एक -3 था और एक -1 था, -1 पुट करते हैं। सो -1 तो बिटवीन दैट +1 तो इट अब ये कन्वर्ज करेगा। अब देख ले ये -1 पावर n है
और ये 1 पावर n है डिवाइडेड बाय n है। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सुमेशन n क्या, n आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो, चलो उसको छोड़ें, जो भी है -1 पावर n डिवाइडेड बाय n। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव भी है और ये नॉन इंक्रीजिंग भी है, और ये क्या है, ये 1/n 0 को अप्रोच भी करता है, तो ये कन्वर्ज करती है। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज से क्या करती है, ये कन्वर्ज करती है, तो एक पॉइंट ने कन्वर्ज कर दिया है। सो वही अगर हम 1 की बात करें तो r तो हमारा मेरे ख्याल में 1 आया, फिर -3 से लेकर -1 तक, लेकिन -1 को इक्वल लगाएंगे क्योंकि -1 ने हमें आंसर दे दिया है, वो कन्वर्ज करता है। तो बी पार्ट की बात करें तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन -1, और सी की बात करें तो x विच इज इक्वल टू -1 पे कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन आपकी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करती है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है। सो इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया है 8 में भी, और ये भी 9 आ गया। सो 9 पे भी वही टेस्ट आप अप्लाई कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और इंटू स्क्वायर रूट n प्लस 1 और 3n डॉट 3 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू रूट n 3n डिवाइडेड बाय xn। ये गया इससे और ये गया इससे, बाकी जो है वो कैंसिल होते नहीं है। सो देखते हैं कि क्या बनता है। अब यहाँ से x और यहाँ से 3 कांस्टेंट है, सो x बाय 3 इसका मॉडुलस। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ गया बेसिकली n, ये बेसिकली अगर आप बनाना चाहे तो n की पावर 3/2 बनता है, बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही रहने दें n रूट n, और ये n प्लस 1 और ये आप n प्लस 1 का रूट। ये अब कॉमन लेगी क्योंकि डायरेक्ट तो लिमिट लगाएंगे तो नहीं आएगी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ, तो इट मीन दैट मैं इसको लिख सकता हूँ x बाय 3 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रूट n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n, और यहाँ से n कॉमन लूँगा तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और इसकी बात करूँ तो 1 प्लस 1 ओवर n। अब ये गया इससे, ये गया इससे, लिमिट लगाएंगे 1 और इन्फिनिटी 0, 1 इन्फिनिटी 0, तो इट मीन दैट 1 प्लस 0 1, तो 1 का रूट 1, तो इट मीन दैट 1, तो ये ओवरऑल सारा 1 आ गया। सो इट मीन दैट इसका आंसर आ गया x3 विच इज इक्वल टू बेसिकली x बाय 3 का मॉडुलस। अगर ये लेस देन 1 है देन ABS कन्वर्ज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया ये, अगर हम 1 से छोटा लेंगे तो। अदरवाइज मे और मे नॉट वो डाइवर्ज करेगा, और एंड पॉइंट्स का पता नहीं कन्वर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ABS कन्वर्ज के लिए ये हो गया। सो अगर हम निकालेंगे x बाय 3 -1 इज लेस देन एंड लेस देन 1, सो इट मीन दैट -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। सो ये हो गया बेसिकली आपके पास। अगर हम r निकालें, r इसको आप r विच इज इक्वल टू रेडियस सिंपल r के लिए भी यूज कर सकते हो। सो 3 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन दैट 6/2 इट इज इक्वल टू 3। सो ये आ गया। एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स के लिए पहले सीरीज देखते हैं कि सीरीज थी क्या हमारे पास। सीरीज थी xn ओवर n इंटू n रूट 3n। सीरीज थी xn
n रूट n और 3 पावर n में भी ये थी। सो n को x पुट करते हैं -3। सो अगर हम -3 पुट करते हैं तो सुमेशन -3 पावर n डिवाइडेड बाय ये आपके पास n रूट n 3n। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सुमेशन इसको और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसका कैंसिल होने के बाद सिर्फ अल्टरनेटिंग रह जाएगा, मतलब -1 पावर n डिवाइडेड बाय n और रूट n। सो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। सो अल्टरनेटिंग सीरीज की बात करें तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं। सो ये अल्टरनेटिंग सीरीज के हिसाब से ये टर्म पॉजिटिव भी हैं। अब इसकी लिमिट्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब इसकी लिमिट अगर हमारे इसको देखना है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो देखने की जरूरत पड़ेगी लिमिट्स 1 से इन्फिनिटी। सो 1 से इन्फिनिटी अगर आप लिखना चाहें तो n 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, n 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये फर्स्ट केस फुलफिल करता है 1/√n और n ये ग्रेटर देन 0 है। सेकंड की बात करें तो 1/n + 1 इंटू रूट n + 1 जो है ये लेस देन और इक्वल टू 1/n इंटू रूट n, ये हम जानते हैं। सो ये आपका पॉजिटिव भी है, नॉन इंक्रीजिंग भी है। क्या लिमिट इसकी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n रूट n, सो 1/infinity विच इज इक्वल टू 0। सो तीनों कंडीशन फुलफिल। सो ये आपका कन्वर्ज। सो जो हमने अभी पॉइंट पुट किया था, कौन सा पॉइंट पुट किया था, -3। तो -3 ने कन्वर्ज कर दिया है। +3 की बात करते हैं तो क्या +3 कन्वर्ज करता है। सो +3 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास आएगा सुमेशन n 1 से इन्फिनिटी 1 पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू रूट n, सॉरी रूट, ये आपके पास रूट आ गया n। सो अब देखते हैं कि क्या आया, ये कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। सो ये सीरीज जो है बेसिकली पी सीरीज को देखें तो ये आपकी सीधी सीधी क्या है, ये सीधी सीधी आपके पास डाइवर्ज करेगी। क्योंकि अगर हम इसकी देखें तो ये पावर, इसको जरा ऐसे देखें, n की पावर जो है जो भी इवन लेंगे तब भी 1 आएगा, और लेंगे तब भी पावर 1 आएगा। सो इट मीन दैट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आना है। और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2, सो 3/2। सो पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्ज। अब दोनों ने कन्वर्ज किया, पिछले ने भी कन्वर्ज किया है, इसने भी कन्वर्ज किया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आया जिसमें दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ने कन्वर्ज कर दिया। अब ए को देखें तो ए में आपके पास आ रहा है r विच इज इक्वल टू 3 और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में -3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब बी पार्ट में हमारे पास आ रहा है -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। अच्छा, आप गौर करें तो इस बार हमारे पास एब्सोल्यूट में भी वो कन्वर्ज कर रहा है। देख लें, अगर हम बात करें ये जो हमने अभी -3 और +1/3 की बात की है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये सीरीज जो थी ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी और ये कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो एब्सोल्यूट क्या आती है, n 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर 3/2, ये कन्वर्ज करती है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्ज करती है। देख लें, पीछे कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमारे पास नहीं आया है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ने कन्वर्ज करता। ये खुद अल्टरनेटिंग कन्वर्ज करती थी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं कन्वर्ज करती थी। तो इसलिए हम हर बार उसमें लेस देन इक्वल टू लेस देन का साइन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लगा देते, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट केस है हमारे पास जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू एंड पॉइंट्स ने कन्वर्ज भी किया और एब्सोल्यूट पे कन्वर्ज किया। सो ये हो गया। अब यही केस हमारे पास इसके लिए है। दूसरे पार्ट में भी हम यही का केस करते हैं, तो दूसरे पार्ट में भी हमारे पास अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तब भी ये कन्वर्ज कर दिया। इट मीन दैट दोनों केसेस में यहाँ पर हमने देख लिया कि ये
एब्सोल्यूट पे भी कन्वर्ज करती है। सो एब्सोल्यूट और सी के लिए नो पॉइंट्स आ गए कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो बेसिकली आपके पास जो एब्सोल्यूट पे तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कंडीशनल पे जो है वो सॉरी आपकी जो आपकी सीरीज है वो तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्ज, उसका एब्सोल्यूट भी कन्वर्ज कर रहा है। सो इट मीन दैट ये पहला क्वेश्चन है जो बेसिकली एब्सोल्यूट को भी कन्वर्ज कर रहा है, और दोनों केसेस में आप इस चीज को लेके चल सकते हैं। अब 9 किया, अभी हमने 10 कर रहे हैं। सो 10 वही आपका x माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और यहाँ पर हम x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पावर n, इसका मॉडुलस और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो ये गया इससे। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी x माइनस 1 को बाहर ही निकाल देना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 का यहाँ काम ही नहीं है। सो x माइनस 1 का मॉडुलस रूट n डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1। डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आंसर आता नहीं है, सो n कॉमन लेके कैंसिल करके फिर लिखते हैं। सो x माइनस 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉमन लिया रूट n, तो ये रूट n ऐसे ही रह गया, और यहाँ से मैंने रूट n कॉमन लिया, सो ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस 1 ओवर n। सो ये गया इससे, इस पे लिमिट लगाई तो 1 और इन्फिनिटी 0, सो इट मीन दैट 1। सो ये हो गया बेसिकली x माइनस 1 का मॉडुलस। सो ये आपके पास आ गया। अब अगर ये x माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन 1 है तो ABS कन्वर्ज। सो इट मीन दैट अगर हम इसको खोलेंगे तो x माइनस 1 इज लेस देन 1, सो इट मीन दैट ये हो जाएगा बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव 1 ऐड करेंगे तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, सो ये हो गया। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इट मीन दैट 1 आ जाएगा। सो r विच इज इक्वल टू 2 एंड ये पॉइंट आपका 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं और उस पे एंड पॉइंट्स देखते हैं कि क्या करते हैं हमारे साथ। x माइनस 1 पावर n और रूट n, और सुमेशन n 1 से स्टार्ट हो रहा है, x माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय रूट n। जब हम पुट करते हैं x विच इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स दैट कि ये आपके पास आ रहा है सुमेशन n 1 से इन्फिनिटी, और x 0 पुट करें तो नेगेटिव 1 पावर n डिवाइडेड बाय रूट n। अब ये वैसे तो कन्वर्ज करता है बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, हम जानते हैं अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट के हिसाब से ये कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट लें तो डाइवर्ज करती है। ठीक है ना, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट लें तो 1 ओवर रूट टेस्ट आएगा। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है वो 1 से इन्फिनिटी आती है। वो पीछे मैं आपको नहीं बता रहा था क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो नहीं रहा था, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी एब्सोल्यूट लें तो 1 ओवर n, सो बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्या करती है, पी से हिसाब से ये डाइवर्ज करती है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग हिसाब से कन्वर्ज करती है क्योंकि अल्टरनेटिंग की तीनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो ये सिंपल तो कन्वर्ज करता है लेकिन इसका एब्सोल्यूट डाइवर्ज करता है। तो इस केस में आप इस चीज को जो है ए पार्ट में तो शामिल करोगे लेकिन बी पार्ट में इसको शामिल नहीं करोगे। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था आपका कि 2, सो 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 के लिए ये आपके पास डाइवर्ज करेगा। अब देख ले सुमेशन आपका n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय रूट n। तो 1 की पावर चाहे इवन लें या ऑड लें तो क्या आएगी, n 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर ये आपका रूट n, और ये p सीरीज के हिसाब से डाइवर्ज करता है। तो 1 पे डाइवर्ज कर 2 पे डाइवर्ज कर गया ना, इसने कंडीशनली कन्वर्ज किया ना इसने वैसे कन्वर्ज किया। सो
अब वही सेक्शन ए आपका r विच इज इक्वल टू 1 में भी यही निकाला था, और 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। 0 ने जो है कन्वर्ज किया था और 2 ने कन्वर्ज नहीं किया। b की बात करें तो 0 ने एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं किया और 2 ने भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं किया। c की बात करें तो c में क्या हुआ, c में उसने दोनों में जो है, इसमें एक पॉइंट ने कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए x विच इज इक्वल टू 0 के लिए कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो 0 पे इसने सीरीज ने तो कन्वर्ज किया लेकिन इसकी एब्सोल्यूट ने कन्वर्ज नहीं किया। अब बात कर लेते हैं 11 की। सो 11 में क्या सीन है, वही सीन है। अगर हम इसको लिखेंगे तो -1 पावर n x n, और इसको लिख रहा हूँ -1 और x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टोरियल को खोल रहा हूँ, सभी को खोल रहा हूँ अपने हिसाब से। n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये आपके पास हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये अगर हम इसको उल्टा कर दें तो डिवाइडेड बाय -1 पावर n और xn। अब xn से -1 से n फैक्टोरियल, इससे रह क्या गया, ऊपर x रह गया और नीचे नेगेटिव बेसिकली x, और नेगेटिव x का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वो ये x ही हो जाएगा। सो नेगेटिव x का मॉडुलस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या रह गया, वहाँ आपके पास नीचे सिर्फ 1/n रह गया। सो इट मीन दैट ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है n विच इज n प्लस 1, और इसका क्या आ जाएगा 0। सो नेगेटिव x का मॉडुलस इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, सो विच इज लेस देन 1 खुद ही। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें x की कुछ भी वैल्यू ले लें तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है। देख ले, यहाँ पर x हमें मिला ही नहीं है, x खत्म हो गया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिस पे हमें आंसर मिला है कि ये सीरीज इज कन्वर्ज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज एट एवरीवेयर इन एनी रियल नंबर। सो कहानी क्या हुई कि ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, इसका जो आपको r मिला वो क्या मिला, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, और पॉइंट्स भी आपके पास क्या है, पॉइंट्स भी आप वही लोगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा आप इसको जो है समझ सकते हैं कि ये आपके पास हर वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगा और हर वैल्यूज के लिए एब्सोल्यूट करेगा और कंडीशनली कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें इसके पार्ट ए की, तो r विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जहां पर आपके पास ऑल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर आप ऑल वैल्यूज ऑफ x कह सकते हैं, और दूसरे केस में वही ऑल वैल्यूज ऑफ x, और तीसरे केस में नो पॉइंट्स। ठीक है ना, वो तो तभी पॉसिबल होता है ना कि जब एंड पॉइंट्स हो, तो एंड पॉइंट्स ही पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर ये किस्सा तमाम हुआ। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। अभी हमने कौन सा बात की है 11 की, अभी हम बात कर लेते हैं 12 की। सो 12 को देख लेते हैं। सो 3n.3 xn.x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, और 3n xn, इसकी लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे। अब इसका सीन भी वही है, 3x को बाहर निकाल दो,
3x को बाहर निकाल दो और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1/n+1 लिमिट लगाएंगे तो 0, सो इट मीन दैट 0 आ जाएगा। 0 को 3x से मॉडुलस की क्या फर्क पड़ता है, विच इज लेस देन 1। सो ये भी आपको वही केस दे रहा है, कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये भी कन्वर्ज कर गया है x की सभी वैल्यूज के लिए। सो इसमें और क्वेश्चन नंबर 11 में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की। सो ये क्या है, 4n 4, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं आपको लिख के देना पड़ेगा, 2n+1, तो 2 × n+1, इसको थोड़ा साइड पे करके देता हूँ यहाँ ऊपर, तो यहीं में डायरेक्ट का 2n × n+1 हो तो इसको लिखा जाता है 2n+2। ठीक है ना, 2 की जगह पे हम n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो 2 × n+1, सो इट मीन 2 और 2। सो इसको हम इस तरह से खोलेंगे, कैसे, x की पावर 2n और x की पावर 2। सो मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ, x की पावर 2n और x की पावर 2 डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 4n x की पावर 2n, और इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये गया इससे, ये गया इससे, और 4x² को बाहर निकाल देते हैं, 4x² और लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n+1, और इसका केस भी सेम बिहेवियर रखने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर n खड़ा है, ये n है, जो मुझे नजर नहीं आया, शायद n खड़ा है, ये 4x² n खड़ा है, इसकी लिमिट आती है 1, इसकी डायरेक्ट लिमिट आती नहीं है, लॉपिटर रूल से 1 1 1 आती है, तो बेसिकली 4x² इसका मॉडुलस, ये हमें रिजल्ट मिला। अब इसका रिजल्ट लेस देन 1 आएगा तो क्या हम देखेंगे कि ये आपके पास आ गया 4x² इसका मॉडुलस लेस देन 1, देन ABS कन्वर्ज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले की निस्बत से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, पहले हम एब्सोल्यूट को खोल रहे थे, क्यों खोल रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें 4 एक पॉजिटिव नंबर है, 4 0 से बड़ा है, और x² ये भी 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर एब्सोल्यूट के अंदर, हम एब्सोल्यूट की डेफिनेशन कैसे करते हैं, x की एब्सोल्यूट की वैल्यू, जब हमें x एब्सोल्यूट को खोलना होता है तो क्या खोलते हैं, हम कहते हैं कि x होगा जब हम x > 0 लेंगे, और नेगेटिव x होगा जब x <0 लेंगे। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 4x² क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन दैट सीधी सीधी बात करते हैं 4x < 1। ठीक है, ये हमें यहाँ पता चल रहा है। सो अगर या सॉरी 4x नहीं, 4x² 4x² < 1 है। नेगेटिव वाला किस्सा हम नहीं, अगर देखें ना, पहले हम इसको खोल रहे थे ऐसे, -1 इज लेस देन x एंड लेस देन 1, इस तरह से खोल रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, नेगेटिव वाले नंबर इसमें, इसका नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता किसी भी केस में। आप x की कोई भी वैल्यू ले लें, नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो इट मीन दैट आप इसको एब्सोल्यूट को हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो, क्योंकि हमें पता है ये वैसे भी पॉजिटिव है, और एब्सोल्यूट पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ से अगर हम बात करें तो x² इज लेस देन क्या आएगा, x² इज लेस देन 1/4, और x² इज लेस देन 1/4, तो अगर हम इसको खोलें तो क्या मतलब है, इसका रूट ले लें। ठीक है, रूट ले लें तो आपके पास आएगा ये कैसे, इसको आप ऐसे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ये फिर -1/4 का रूट विच इज लेस देन x एंड विच इज लेस देन 1/4 का रूट। ठीक है ना,
क्योंकि रूट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को कंटेन करता है। रूट में दोनों वैल्यूज होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। सो रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा -1/2 विच इज लेस देन x एंड विच इज लेस देन 1/2। सो ये हमारा आ गया इंटरवल। अगर हम इसके r की बात करें, सो 1/2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1/2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दैट नेगेटिव पॉजिटिव, सो 1/2 आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और क्वेश्चन देख लेते हैं, -1 और +1 पे वैल्यूज भी हम पुट करके देखेंगे कि क्या होता है। x माइनस क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे, यही ये क्वेश्चन ये कर रहे थे 13 वाला, बेसिकली हम 4n x⁻2n by n, 4n x⁻2n by n सुमेशन आपका था। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था या फिर 1 से स्टार्ट हो रहा था। सो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। n 1 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक। सो ठीक है, अब इस पे आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर ये तो हमारी जनरल थी। अब हमारे पास वैल्यूज क्या है, x विच इज इक्वल टू -1/2 और +1/2। x -1/2 के लिए पुट कर लेते हैं। तो समेशन n 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक 4 की पावर n -1/2 पावर 2n डिवाइडेड बाय n। सो इट मीन दैट नथिंग बट 4n समेशन n 1 से इन्फिनिटी, और ये -1 की पावर 2n है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 पावर 2n 2 होल पावर n। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, 4 पावर n 1/4 पावर n डिवाइडेड बाय n। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बेसिकली समेशन 1 पावर n डिवाइडेड बाय n, ये आ गया आपके पास। अब 1 की पावर तो कुछ भी ले लें तो ये किसके इक्वल होगा, n 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी 1/n, और हम जानते हैं कि ये डाइवर्ज करता है बाय पी सीरीज टेस्ट। सो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सो अब इसकी बात तो हो गई। अब +1/2 का भी यही केस है। -1/2 की पावर 2n, आप देखें ना, -1/2 पावर 2n, इसका आंसर भी आता है 1/4 पावर n, और +1/2 पावर n का आंसर भी यही आता है 1/4 पावर n। तो दोनों के लिए सेम ही बिहेवियर, अगर इसने डाइवर्ज किया तो ये भी यही रिजल्ट देगा 1/n। तो दोनों डाइवर्ज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r विच इज इक्वल टू 1/2, -1/2 इज लेस देन x एंड लेस देन 1/2, और यही -1/2 इज लेस देन x एंड लेस देन 1/2, और नो पॉइंट्स, इसके लिए ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 14। तो 14 में आपके पास वही x-1 पावर n इंटू x-1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 पावर 3 इंटू 3n डॉट 3 मल्टीप्लाइड बाय n क्यूब 3n x-1 पावर n, और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये गया इससे, सॉरी ये गया इससे। अब जो है बाकी जो टर्म्स रह गई हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो x-1 विज कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे निकाल देते हैं, x-1 डिवाइडेड बाय 3, इसको बाहर निकाल दिया। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बाकी रह गया आपका n क्यूब डिवाइडेड बाय n प्लस 1 पावर क्यूब। सो यहाँ पर इसको चाहे डेरिवेटिव से कर लें, चाहे आप कॉमन लेके कर लें, बात वही है।
सो मैं यहाँ से n क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ। x माइनस 1 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3 का मॉडुलस, चलो लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये है n क्यूब, यहाँ से n क्यूब कॉमन लिया, सो 1 प्लस 1 ओवर n ये n होल क्यूब। ये इससे कैंसल और लिमिट लगाई तो बेसिकली इसकी लिमिट 1 आ गई, तो उसका रिजल्ट आया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 तो पॉजिटिव है, सो मैं सिर्फ इस पे लगा रहा हूँ। इसका तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, तो जिसका पता है पॉजिटिव है उस पे एब्सोल्यूट क्या लगाना। सो अगर ये लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्ज, सो x माइनस 1 इज लेस देन 3 देन कन्वर्ज, वो भी ABS कन्वर्ज। सो एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगा। और अब अगर हम वैल्यूज निकालें तो ये आ जाएगा बेसिकली -3 लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन +3, सो +1 ऐड करते हैं, सो इट मीन दैट -2 इज लेस देन x लेस देन 4। r की बात करते हैं तो r विच इज इक्वल टू बेसिकली कितना, r which is equal to 4 minus into -2 divided by 2 which is equal to 3। सो ये हो गया। अब एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, -2 की और 4 की। तो पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 1 n क्यूब 3n, x माइनस 1 n क्यूब 3n समेशन n1 से इन्फिनिटी। पहले केस में उसने कहा कि x विच इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, यही पॉइंट है ना, -2 से 4। सो -2 पुट करते हैं तो -2 ये -3 पावर n बन जाएगा। तो समेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -3 पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब 3n। सो इट मीन दैट इसको खोल लेंगे तो समेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब ये जानते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा, अगर इसकी एब्सोल्यूट ले तब भी ये पी सीरीज के हिसाब से कन्वर्ज करता है, और विदाउट एब्सोल्यूट ये फिर भी कन्वर्ज करता है। सो ये क्या है, ये आपके पास इसकी एब्सोल्यूट भी जो है -2 पे कन्वर्ज करती है, और ये वैसे भी कन्वर्ज, क्योंकि जाते हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता है तो वो खुद भी कन्वर्ज करेगा। सो ये नजर आ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट ने भी कन्वर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं 4 की। तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये भी कन्वर्ज करेगा। तो n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली 1 पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब। सो इट मीन दैट समेशन आपका 1 से इन्फिनिटी 1 बाय n क्यूब। सो ये क्या करती है, कन्वर्ज। सो दोनों पॉइंट्स ने, इसके भी दोनों पॉइंट्स ने एब्सोल्यूट वैल्यू को भी कन्वर्ज किया और वैसे भी कन्वर्ज किया। सो r विच इज इक्वल टू 3 -2 सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए सही से, -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 4, -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और नो पॉइंट्स। यहाँ पर हम इस चीज का इस तरह से एंड कर सकते हैं। 15 को देखें तो 15 भी आपके पास सिंपल ही है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्यूब प्लस 3। सो ये हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर n क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय x एंड इसका मॉडुलस। सो ये अब यहाँ पे आपके पास ये गया, इससे बाकी x जो है इसको बाहर निकाल दो, x का मॉडुलस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये रह गया बेसिकली। यहाँ से आप n क्यूब जो है
बाहर निकालो तो ये आ जाएगा ऐसे, एन क्यूब बाहर निकल के, सो 1 + 3/n क्यूब। और यहाँ से आप एन क्यूब बाहर निकालो, और एन क्यूब बाहर निकालने के बाद फिर इसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो एन क्यूब, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + 1/n, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा +3/n क्यूब। यहाँ से n कॉमन लिया, तो n कॉमन लेने के बाद ये क्यूब है तो क्यूब से हट गया, तो फिर क्यूब बाहर निकाला तो ये आ गया। अब ये गया इससे, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1, ये भी 1, तो इट मीन दैट इसका एब्सोल्यूट सीधा 1 आ गया। तो अगर एब्सोल्यूट 1 तो <1, तो इट मीन दैट -1 इज x इज <1। सो ये इसका हो गया कन्वर्जेंस, और इसका r भी क्या है, r भी विच इज इक्वल टू 1 आ गया। सो हमने चेक करना है इसके पॉजिटिव 1 के लिए भी और -1 के लिए भी। पॉजिटिव 1 के लिए चेक करेंगे तो सीधा अगर हम देखें तो ये क्या करता है, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव 1 के लिए चेक करें तो ये आपके पास डाइवर्ज करता है। कैसे, जरा देखते हैं। 15 आपके पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 15n विच इज इक्वल टू 1 है या 0 है, चलो xn डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 है, सही से लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 3। सो इट मीन दैट यहाँ पर इसकी बात करें तो 0 से इन्फिनिटी, और ठीक है n क्यूब प्लस 3 सॉरी स्क्वायर है, तो हमने कहाँ पे क्यूब लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा था, स्क्वायर की जगह पे, सबकी जगह पे मैंने क्यूब ही लिख दिया। चलो अगर हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर से फर्क क्या पड़ता है देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यूब सभी के लिए, क्यूब के लिए ये सारा क्यूब के लिए सॉल्व कर दिया। सो ये देखते हैं कि क्या ऐसा स्क्वायर से क्या फर्क पड़ता है। अगर ये स्क्वायर हो तो यहाँ स्क्वायर हो तो तब भी विदाउट, ठीक है, अगर हम स्क्वायर कॉमन लें तो ये बेसिकली n आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से भी ये जो हमने किया है, यहाँ से भी बेसिकली n आएगा, तो ये n आएगा, और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई नहीं इशू, आंसर यही आता है, ठीक है। अगर आप क्यूब कर लें तब भी, स्क्वायर कर लें तब भी, ठीक है, दोनों केसेस में आंसर यही आता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये लिख लिया। अब हमने जो वैल्यू निकाली -1 और +1, सो -1 की बात करते हैं। तो अगर -1 की बात करते हैं तो n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी है, सो 1 ये -1 पावर n, और बेसिकली ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी बात करूं तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट इसका डाइवर्ज करता है, लेकिन अगर ये सिंपल बात करें तो ये आपका कन्वर्ज करता है। कैसे, अब देखें ज़रा, इसकी एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट बेसिकली आपके पास आएगा इसका, यहाँ पर इसके एब्सोल्यूट की बात करें तो सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस 3। सो अगर हम इसको करें सॉल्व बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास जो दूसरी सीरीज आएगी वो n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी 1/n आएगी। सो अगर हम इस पे लगाएं वही टेस्ट, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn क्या है, 1/√n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/n। सो अगर मैं इसको लिखूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ये बनेगा n ओवर n स्क्वायर प्लस 3, डायरेक्ट लिमिट इसकी लगेगी नहीं, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाय n इंटू 1 प्लस 3 बाय n स्क्वायर। तो ये से कैंसर और इसका आंसर आ जाएगा 1। सो यहाँ पर बेसिकली 1 आ गया। सो हम जानते हैं पॉजिटिव तो दोनों का बिहेवियर सेम, तो इसका और इसका बिहेवियर सेम, तो ये डाइवर्ज करती है, सो ये डाइवर्ज करती है। इट मीन दैट ये क्या कर गई है, इसके एब्सोल्यूट ने डाइवर्ज किया, लेकिन ये कंडीशनली जो है कंडीशनली है। अगर हम इसको अल्टरनेटिंग सीरीज से देखें तो अल्टरनेटिंग हिसाब से ये कन्वर्ज करती है। कैसे अल्टरनेटिंग हिसाब से ये कैसे कन्वर्ज करती है, 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3 जो है ये पॉजिटिव है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव है। दूसरे केस में हम जानते हैं कि n प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये क्या होता है, ये बड़ा होता है किससे, n स्क्वायर से। और अगर हम दोनों में ऐड कर दें 3 तो n प्लस 1 इसका स्क्वायर जो है प्लस 3 ये भी तो इससे बड़ा होगा। अब रूट ले लें तो n प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस 3 इसके रूट से। तो अगर रिवर्स कर दें तो उलट हो जाएगा, तो 1 ओवर बेसिकली n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3। सो ये un प्लस 1 विच इज लेस देन इक्वल टू un, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। और इसकी लिमिट लें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3, तो ये आता है 0। सो तीनों कंडीशन पूरी करता है अल्टरनेटिंग सीरीज की। तो इट मीन दैट ये खुद तो कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इसका एब्सोल्यूट डाइवर्ज कर रहा है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट में चला जाएगा। लेकिन ये अभी हमने पॉइंट कौन सा पुट किया था, अभी पॉइंट हमने पुट किया था -1। अभी हमने इसको +1 के लिए भी चेक करना, तो सीरीज हमारी कहाँ थी, ये +1 के लिए। तो +1 के लिए सीधा सीधा ये डाइवर्ज करेगा, +1 के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम +1 की बात करते हैं तो बेसिकली n विच इज इक्वल टू क्या है, n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3। तो इट मीन डैट ये तो सीधा सीधा आएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर, क्योंकि इसका तो आंसर 1 नहीं आना है, सो n स्क्वायर प्लस 3। और इसको तो हमने पहले भी चेक किया कि अगर हम 1 ओवर n के साथ इसको चेक करें तो ये डाइवर्ज करती है, तो ये डाइवर्ज करती है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो इसकी जो कन्वर्जेंस थी वो एक पॉइंट हमारे पास आया है, आर वही 1, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। -1 ने जो है वो कन्वर्ज करवाई थी, और दूसरे केस में -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और x विच इज इक्वल टू -1 के लिए कंडीशनली कन्वर्जेंट है, +1 के लिए कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है। सो इस तरह से इसका किस्सा जो है वो तमाम हुआ। अभी हमने बात की है 15 की, अभी बात कर लेते हैं 16। अब हम बात कर लेते हैं 16 की। तो 16 बेसिकली सिंपल ही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 पावर n इंटू -n, और इसको आप लिख सकते हो, आपके पास क्या आएगा, ये xn प्लस 1 x सिंपल डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा -1 n x की पावर n प्लस 1। सो ये गया इससे, ये गया इससे, और बाकी ये रह गया -x। तो -x का मॉडुलस बेसिकली x ही होता है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। सो आ जाएगा बेसिकली x का मॉडुलस लिमिट
x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ रह गया बेसिकली रूट एन प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस 1 प्लस 3। सो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसमें से कॉमन लेके करें और फिर आंसर 1 आ जाएगा। सो इट मीन दैट x का मॉडुलस इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस केस में क्या होगा। सो ठीक है, अगर x का मॉडुलस लेस देन 1 देन ABS कन्वर्ज। So -1 is less than x is less than 1, so r which is equal to 1। अब हम अपनी सीरीज को देख लें और सीरीज में हमारे पास जो थी -1 +1 पे देखते हैं। तो -1 पावर n x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस यहाँ पर क्या है 3। समेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है या फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो इट मीन दैट यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी। अब अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करें तो सो ये आ जाएगा बेसिकली n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सो ये आ जाएगा -1 पावर n, और ये भी आ जाएगा -1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 3। सो ये सेम है। अब n प्लस n प्लस 1 तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 एक ऑड रिप्रेजेंटेशन है। n आप कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लें, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। मतलब ये एक ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। एन आप कुछ भी लेंगे आपको ऑड नंबर मिलेगा। तो इट मीन दैट आप इसको कह सकते हो सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी -1 पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 3। अगर -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हमेशा से आएगा तो इट मीन दैट इसका मतलब क्या है, हमेशा से आपको -1 मिलेगा। सो सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 3। सो अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक सिंपल सी सीरीज है। अब इसका एब्सोल्यूट भी डाइवर्ज करता है और ये खुद भी डाइवर्ज करती है। कैसे, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इस पे जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दें, ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दें और आप इसको निकाल सकते हैं सुकून से। नहीं तो आप इसको कंपेयर कर लें n 0 से इन्फिनिटी 1 ओवर रूट n से। सो देखिए हम ले लेते हैं -1 ओवर रूट n प्लस 3 डिवाइडेड बाय किसको करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट n डिवाइडेड बाय 1। सो इसकी लिमिट लेनी है हमने। सो डायरेक्ट लिमिट इसकी आएगी नहीं, डायरेक्ट इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगी नहीं, डायरेक्ट लिमिट इसकी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसको कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो फिर इसकी लिमिट आ जाएगी -1 विच इज लेस देन 1। सो इट मीन दैट क्या है, 1 से छोटा है सो सेम बिहेवियर, तो इसका बिहेवियर तो पता है कि ये डाइवर्ज कर दिया तो ये भी डाइवर्ज कर दिया, तो किस्सा खत्म हो गया, ये डाइवर्ज करती है। अब ये एब्सोल्यूट भी इसका डाइवर्ज करता है और ये खुद भी डाइवर्ज करती है। तो अब 1 की बात कर लेते हैं। तो -1 पावर n 1 पावर 2n नहीं बल्कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 3। समेशन आपका n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी, तो इट मीन दैट नथिंग बट -1 पावर n। अब 1 की पावर इवन हो ऑड हो क्या फर्क पड़ता है, वही आएगा। सो आप इसको कह सकते हो कि ये 3 है और ये रूट है और ये समेशन n 0 से इन्फिनिटी। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है, हम जानते हैं कि इसका ये जो आपके पास है ये अल्टरनेटिंग के साथ तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये वैसे डाइवर्ज करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट जो है वो डाइवर्ज करती है। अभी हमने बात की है कि 1 ओवर, ये पीछे हमने यही नहीं कहा कि अगर हमारे पास ये हो
ये हमारे पास अभी हमने ये कहा कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव हो तब भी ये डाइवर्ज करती है, नेगेटिव हो तब भी ये डाइवर्ज करती है, तभी हमने कहा ये डाइवर्ज करती है। लेकिन अल्टरनेटिंग के साथ ये कन्वर्ज करती है। कैसे? क्योंकि अल्टरनेटिंग में एक चीज हमें फ्री हैंड देती है, वो ये होता है कि आप देखें 1/√n+3 ये तो एक पॉजिटिव है, हम जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि n+1 का जो मॉड है ये स्क्वायर रूट है, ये n से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं n+1+3 इज आल्सो ग्रेटर देन √n+3। अगर रिवर्स कर दें तो ये उलट हो जाएगा, और उलट हो जाएगा तो क्या साबित करेगा कि un+1 विच इज लेस देन un। नॉन इंक्रीजिंग भी साबित होता है इससे। अगर नॉन इंक्रीजिंग भी साबित हो गया और फिर लिमिट ले लें, लिमिट इसकी 0 आती है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/√n+3 ये 0 को अप्रोच करता है। तो तीनों कंडीशन तो अल्टरनेटिंग सीरीज की ये फुलफिल करता है, तो इट मीन दैट ये कन्वर्ज करता है। सो ये आपके पास कन्वर्ज करता है। अच्छा, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आपके पास आ गया है r आपका क्या था 1, -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। 1 ने एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं किया, इसने सिंपल कन्वर्ज किया है, क्योंकि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो फिर ये डिवाइड कर जाती है। अब तीसरा केस आपका था x विच इज इक्वल टू 1, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बेसिकली कंडीशनली कन्वर्जेंट देता है। सो इस तरह से इसका किस्सा तमाम हुआ, और वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है, तो बाकी वीडियो जो है वो बाकी क्वेश्चन हम कल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।